आप सब सुन रहे हैं फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर चैप्टर 16। अब तक आपने सुना रिया अयान के ऑफिस आ जाती हैं अपनी किसी कॉलेज फाइल पर साइन करवाने के लिए, जिससे अयान रिया को इतना परेशान करता है कि वह उसके पूरे ऑफिस को तहस नहस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब आगे रिया ऑफिस से बाहर निकली, लेकिन उसका दिमाग अब भी अयान की बातों में उलझा हुआ था। कल कॉलेज में तैयार रहना, अयान ने जो कहा था वह उसके दिमाग में घूम रहा था। वह आखिर क्या बोल रहा था? क्या उसने बस उसे डराने के लिए यह सब कहा, या फिर सच में कोई प्लान बना रहा था? रिया का दिल बेतहाशा धड़क रहा था, लेकिन ऊपर से वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। कॉलेज की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी, तो उसने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी देर टहल ले। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकली, अचानक एक कार ठीक उसके सामने आकर रुकी। रिया, चल घर चलते हैं। आर्या थी उसकी बेस्ट फ्रेंड और अयान की भतीजी भी। रिया एक सेकंड के लिए चौंक गई, फिर धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ी। तू यहाँ क्या कर रही है? रिया ने पूछा, कार का दरवाज़ा खोलते हुए। वो चाचू ने ना फ़ोन करके बोला कि तुझे ले जाऊँ। आर्या ने ड्राइविंग सीट से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिया चौंकी, क्या? हाँ और क्या, उन्होंने कहा कि तू देर तक बाहर नहीं घूम सकती। रिया को हल्का सा गुस्सा आ गया। वो कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अरे तू मुझसे क्यों लड़ रही है? चल चुपचाप बैठ। रिया चुपचाप कार में आकर बैठ गई। उसका दिमाग अब भी अयान पर ही अटका था। क्या हुआ? तू इतनी गुमसुम क्यों लग रही है? आर्या ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। रिया ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। थक गई या फिर किसी की बातें दिमाग में घूम रही है? आर्या ने शरारती लहजे में कहा। रिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तेरा दिमाग किसी और चीज़ में उलझा हुआ है। रिया ने झुंझलाकर अपनी आंखें बंद की। आर्या प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे। अरे पापा ठीक है ठीक है। आर्या हंस पड़ी। पर तू इतनी सीरियस क्यों लग रही है? रिया ने धीरे से कहा, बस एक इंसान की वजह से। आर्या के चेहरे पर तुरंत एक्साइटमेंट आ गई। ओह, तो बात चाचू तक पहुंच गई। रिया ने उसे घूरते हुए कहा, तू चुप करेगी या नहीं? नहीं, आर्या मज़े से बोली। अब तू मुझे सब कुछ बताएगी? रिया ने हार मानते हुए कहा। उन्होंने आज ऑफिस में कहा कि कल कॉलेज में तैयार रहना। ओह, तो तू टेंशन में इसलिए है? हाँ, पर रिया कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बस तुझे डराने के लिए बोल रहे थे? मुझे भी यही लग रहा था, पर उनकी आंखों में जो देखा वह मजाक नहीं लग रहा था। आर्या ने हल्का सा सिर हिलाया और कार तेज कर दी। आर्या बोली, चाचू की आदत है लोगों को परेशान करने की, तो टेंशन मत ले, वह तुझे बस ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। घर पहुंचते ही रिया अपने कमरे में चली गई। दिमाग अब भी अयान की बातों में उलझा था। वह बस धमका रहे थे या फिर सच में कुछ करेंगे? रिया बालकनी में खड़ी थी जब अचानक मेन गेट से एक कार आकर रुकी। उसने नीचे झांक कर देखा। अयान, वह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। क्या क्या यह कैसे आ सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? अयान कार से उतरा, कोट उतारा और सीधा अंदर चला गया, जैसे ही उनका दिन एकदम आम था। रिया का गुस्सा और बढ़ गया। तो इन्होंने सिर्फ मुझे डराने के लिए कहा था, इतनी टेंशन में डाल दिया और खुद आराम से घूम रही है। रिया दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ आई। नीचे से अयान की आवाज़ आई, माँ खाना लगवा दो, मैं बहुत थक गया हूँ। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। थक गए हैं? वह झटके से नीचे हॉल में पहुंची। अयान ने रिया को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आओ रिया, खाना खा लो। रिया अपनी आंखें बड़ी करके देख रही थी। यह ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे सब कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें लगातार अयान पर थी। अयान ने बिना किसी टेंशन के खाना परोसा और मस्ती में बातें करने लगा। रिया अब और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, आपने जो कहा था वह सच था या मजाक? अयान ने शांति से उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। क्या कहा था मैंने? रिया का गुस्सा और बढ़ गया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अयान ने चम्मच उठाई और शांति से बोला, ओह वह बात,
हाँ हाँ, याद आया, मैंने कहा था कल कॉलेज में तैयार रहना, है ना? रिया की आंखें उन पर टिकी थीं। तो अयान ने उसकी तरफ झुककर कहा, तो बस तैयार रहना। रिया का दिल एक बार फिर तेज धड़कने लगा। यह सच में कुछ करने वाला है या फिर बस खेल रहे हैं? अयान का खाना खत्म करते ही बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही रहस्यमयी मुस्कान जिसने रिया को और उलझा दिया था। तो बस तैयार रहना। उसकी आवाज़ अब भी रिया के कानों में गूंज रही थी। रिया ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जल्दी से अपने कमरे में गई और सीधे अपनी स्टडी टेबल की तरफ बढ़ी। मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चेक कर लेती हूँ, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। उसने अपनी कॉलेज डॉक्यूमेंट फाइल निकाली, एक एक चीज़ ध्यान से देखने लगी। अटेंडेंस शीट पूरी, असाइनमेंट फाइल सब कुछ कंप्लीट, नोटबुक कोई कमी नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही सलामत। रिया ने हर चीज़ दोबारा चेक की। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। किसी भी प्रोफेसर को मुझसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। उसने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली। अगर सब कुछ कंप्लीट है तो कोई मुझे कैसे परेशान कर सकता है? लेकिन फिर भी बेचैनी उसके अंदर घर कर रही थी। अयान का चेहरा, उसकी बातें, उसकी आंखों की वह गहरी नज़र, क्या वह बस मुझे डराने के लिए बोल रहे थे या फिर उनके दिमाग में सच में कुछ है? रिया ने अपने माथे पर हाथ फेरा और बेड पर बैठ गई। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वह कोशिश कर रही थी कुछ और सोचे, लेकिन अयान की बातें जैसे उसके दिमाग में घर कर गई थी। अगर वह सच में कुछ करने वाले हैं तो मुझे भी तैयार रहना होगा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल एक ख्याल आया। कल कॉलेज में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्होंने पहले ही कह दिया? एक अजनबी बेचैनी उसके दिल में दस्तक देने लगी। सुबह का उजाला कमरे की खिड़की से अंदर आ चुका था। हल्की ठंडी हवा पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट पूरे घर में गूंज रही थी, पर रिया के लिए ये सब बस बैकग्राउंड साउंड था। उसकी आंखें उनिंदी थी, लेकिन दिमाग जाग चुका था। उसने धीरे से करवट बदली और अपनी अलार्म क्लॉक देखी। सुबह के 8 बज चुके थे। उठना तो पड़ेगा, वह खुद में बुड़बड़ाई। लेकिन अगले ही पल अयान की बात याद आई। कल कॉलेज में तैयार रहना। रिया के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अगर मैंने कॉलेज ही नहीं गई तो? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, यही सही रहेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अयान क्या प्लान किया है। वह जल्दी से उठी, चेहरा धोया और बालों को एक रबरबंद से बांध लिया। कमरे में से बाहर निकली तो हॉल में आर्या पहले से ही तैयार बैठी थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा सैंडविच था। गुड मॉर्निंग मैम, आर्या ने मुस्कुरा कर कहा। तो इतनी लेट क्यों उठी? रिया ने जानबूझकर थकी आवाज़ में कहा। आज ना सिर दर्द हो रहा है, कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। आर्या का सैंडविच खाने वाला हाथ वहीं रुक गया। क्या? हाँ यार, बहुत ज़्यादा सिर दर्द है, रिया ने आंखें मीच कर कहा। वहीं अयान बिल्कुल नॉर्मल था। वह चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। दादी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? कहो तो तुम्हें डॉक्टर के कहो कहो तो तुम्हें डॉक्टर को कॉल करती हूँ। रिया ने तुरंत, नहीं नहीं दादी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस आज रेस्ट कर लूँगी तो सही हो जाऊँगी, कहा। सच बोल रही हो या फिर? आर्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। कोई और बात है? अबे मैं सिर दर्द झूठ में थोड़ी बोल लूँगी। रिया ने एक्टिंग करते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया। आर्या ने गहरी सांस ली। ठीक है मत चल, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है। रिया ने सिर हिलाया। मुझे भी, दोपहर का वक्त, हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट। आर्या के कॉलेज के जाने के बाद रिया पूरे घर में बोर हो रही थी। अब क्या करूं? उसने टीवी ऑन किया। कोई रोमांटिक ड्रामा चल रहा था। हीरो हीरोइन बारिश में भीगकर एक दूसरे को घूर रहे थे। हाय, लाइफ में रोमांस तो होना ही चाहिए, रिया ने डायलॉग की नकल करते हुए कहा। लेकिन मेरी लाइफ में रोमांस छोड़ो, यहाँ तो एक पागल इंसान ने मेरा जीना हराम कर रखा है। रिया ने तुरंत टीवी बंद किया। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी। अचानक उसकी नज़र एक फ़नी वीडियो पर पड़ी। एक लड़की गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? लड़का शरारती स्माइल के साथ बोला, अभी अभी बताता हूँ। और अगले ही पल वह लड़की
उसकी गोद में थी। रिया ने ठहाका लगाया, काश कोई मुझे भी ऐसे उठाता। फिर अगले ही पल उसे अयान का चेहरा याद आया। उसकी हंसी वहीं रुक गई। ना पापा ना, ये सोच भी नहीं सकती। तभी किचन से एक आवाज़ आई, रिया तू क्या खाना खाएगी? रिया ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे कुछ भी बना दो। कुछ भी? आर्या की आवाज़ आई। फिर बाद में मत कहना खाना पसंद नहीं आया। रिया हंसी और किचन की तरफ बढ़ गई। प्लीज़ कुछ अच्छा बना दो ना, वैसे भी आज मैं घर पर बोर हो रही थी। दादी ने पूछा, तो कॉलेज क्यों नहीं गई? रिया सिर दर्द था। सच में या बहाना? रिया ने आंखें घुमा ली। दादी आपको भी शक हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। रिया ने तुरंत अपनी आंखें हल्की बंद कर ली और आह भरते हुए कहा, दादी देखो कितना दर्द हो रहा, हाय हाय। शाम का वक्त हो गया था, लेकिन रिया अभी भी अपने कमरे में ही थी। पूरे दिन घर पर रहकर इतनी बोर हो चुकी थी। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं गई मैं कॉलेज? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए तकिए पर सिर मारा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है सब लोग आ गए। वह बेमन से उठी और बाहर निकली। ड्राइंग रूम में आते ही उसने देखा दादी आराम से सोफे पर बैठी थी और अयान फ़ोन में बिजी था। अब कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? दादी ने रिया को देखते हुए पूछा। रिया ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, अब ठीक लग रहा है दादी। अच्छा, लेकिन सुबह तो ऐसे ड्रामा कर रही थी जैसे आईसीयू में भर्ती होना ही पड़ेगा। अयान ने फ़ोन से नज़र हटाए बिना तंज कसा। रिया ने उसे घूरा। हाँ हाँ, आपको तो बस मुझे टॉर्चर करने का बहाना चाहिए। अयान ने बिना देखे कंधे उचका दिए। टॉर्चर? टॉर्चर? मैं तो बस सच बोल रहा था। वैसे तुम कॉलेज नहीं गई, ये सुनकर कुछ लोग बहुत निराश होंगे। रिया ने भौहें उचकाई। कौन लोग? अयान ने एक स्mirक वाली स्माइल दी। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। रिया को समझ आ गया वह अयान की बातों में न फंसे, इसलिए उसने बात पलट दी। आर्या ने कहा, अभी तक घर क्यों नहीं आई? पता नहीं। अयान ने कंधे उचकाए और फिर से फ़ोन में घुस गया। रिया ने झट से फ़ोन उठाया और आर्या को कॉल लगा दी। आर्या ऑन कॉल। हेलो मैडम, बड़ी जल्दी याद आ गई आपको मेरी। आर्या की आवाज़ में हल्की मस्ती। हाँ, तू कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आई? ओह, मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी। क्यों, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, पर यकीन नहीं करेगी, यहाँ पार्टी चल रही है। पार्टी? रिया ने चौंक कर पूछा। अचानक से? हाँ, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो क्लास के बाद निकल ही रही थी, तभी पता चला कि पार्टी है। और तू सुन, तू भी आ जा। रिया ने भुचक्के होकर कहा। क्या अभी? हाँ, और सुन, जल्दी से अपना ब्लैक वाला ड्रेस पहन के आ जो तूने पिछली बार खरीदा था। रिया ने झट से अपनी वार्डरोब की तरफ देखा जहाँ वह ड्रेस हैंगर पर टंगा था। पर अयान तो घर आ चुका है, इसका मतलब पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ज़्यादा मत सोच, जल्दी से तैयार होके आ, मैं वेट कर रही हूँ। कॉल कट हो चुकी थी, लेकिन रिया अब भी सोच में डूबी हुई थी। जाना चाहिए या नहीं? फिर उसने अपने कमरे में रखे शीशे में खुद को देखा। अगर गई तो बेस्ट दिखना चाहिए। उसने तुरंत ड्रेस निकाला, एक ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस जिसमें साइड से हाई स्लिट था और बैक डीप कट में था। उसे याद आया कि जब उसने इसे खरीदा था तब आर्या ने भी कहा था तो इस ड्रेस में बवाल लगेगी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ ड्रेस पहना। ड्रेस पूरी तरह उसकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। उसने बालों को हल्का कर्ल किया और सॉफ्ट वेवी लुक दिया। आंखों पर स्मोकी आई मेकअप और होठों पर डीप रेड लिपस्टिक। अब बस फुटवियर बचा था। उसने अपने अपने ब्लैक स्ट्रेपी हील्स निकाले और पहन लिए। आखिर में खुद को शीशे में देख उसने एक फ्लाइंग किस खुद को दी। रिया, तू तो फुल ऑन फायर लग रही है, उसने खुद से ही कहा और पर्स उठाकर बाहर निकल गई। जैसे ही वह हॉल में आई, अयान ने उसे देखा और उसकी भौहें हल्की सी ऊपर उठ गई। ओह, तो तुम ओह तो तुम सिरदर्द में ऐसे तैयार होती हो? रिया ने एक नकली स्माइल दी। क्या करूं, दर्द में भी स्टाइल मारना आता है। अयान ने हल्का हंसते हुए कहा। कहाँ जा रही हो? रिया उसकी बात सुनकर बोली, कहीं भी। और आपसे मतलब? अयान ने उसे सर से पैर तक देखा, फिर एक स्mirk वाली स्माइल देते हुए कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। रिया को उसका यह लुक हमेशा डाउटफुल लगता था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया
और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। रिया के कदम कॉलेज के गेट पर रुक गए। चारों ओर म्यूजिक की तेज धुन, पार्टी का पूरा माहौल था और कैंपस में रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही थी। यह किसी आम कॉलेज पार्टी जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि कोई हाई स्टैंडर्ड पार्टी लग रही थी। यार, यह कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं लग रही है, रिया ने आर्या को देखते हुए कहा। अबे मुझे क्या पता, मैं भी अभी बस यहाँ आई हूँ। यह माहौल देखा, आर्या ने कंधे उचका दिए। रिया का माथा झन्ना गया। आखिर किसने अरेंज की होगी ये? आर्या ने मासूमियत से आंसर किया, बता ना, मुझे खुद नहीं पता था। तभी अचानक से चारों ओर की लाइट्स डिम हो गई, म्यूजिक भी बंद हो गया। फिर स्टेज पर एक दमदार आवाज़ गूंजी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हर किसी की नज़र स्टेज पर चली गई। रिया की सांसें अटक गई जब उसने स्टेज पर कोई और नहीं बल्कि अयान खड़ा था। 41 साल का सबसे हैंडसम बैचलर, वह इंसान जिसने आज तक किसी को अपने करीब तक नहीं आने दिया, जिसे अब तक हर लड़की ने दूर और अनटच्ड माना था, और जो हमेशा ठंडे अंदाज में रहकर लोगों से दूरी बनाए रखता था, आज वह पार्टी का होस्ट कर रहा था। रिया के दिमाग में सवालों का सैलाब आ गया। अयान ने माइक उठाया और उसकी आंखें सीधे रिया से टकरा गई। आज की रात सिर्फ एक इंसान के लिए खास है। फिर उसने सीधे रिया की ओर इशारा किया। रिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से गूंज उठा। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या हो रहा है? उसने धीमे से खुद में से बड़बड़ाया। अयान धीरे धीरे स्टेज से नीचे आया और उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों में वही जानलेवा ठहराव था जो किसी को भी डरा सकता था। रिया, क्या तुमने सोचा था तुम मुझसे बच पाओगी? तुमने यह सब प्लान बनाया? रिया की आवाज़ कांप रही थी। अयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल गहरी थी। रिया का गला सूख गया। पर क्यों? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी ओर बढ़ा, इतना करीब कि रिया को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो गई। उसके आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, अयान सर, और किसी लड़की के इतना करीब? नामुमकिन। आज तो इतिहास बन गया। आर्या, जो अब तक इस सीन को देख रही थी, पूरी तरह सदमे में थी। रुक रुक रुक, यह मेरा वहम है या सच में मेरे चाचू मेरी बेस्ट फ्रेंड के इतना करीब खड़े हैं? उसने झटके से अपनी आंखें मली, लेकिन जो हो रहा था वह हकीकत थी। हे भगवान, यह क्या देख रही हूँ मैं? मेरा चाचू और रिया? रिया ने घबरा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अयान ने सबके सामने रिया की कमर पकड़ी और एक झटके में उसे अपने करीब खींच लिया। पूरा हॉल एकदम सन्नाटा छा गया। आर्या की आंखें इतनी चौड़ी हो गई कि ऐसा लग रहा था अभी बाहर गिर जाएंगी। ना, नहीं नहीं नहीं, यह गलत हो रहा है। प्लीज़ कोई इसे रोको, उसने अपने सिर पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाया। और फिर अयान ने सबके सामने झुककर रिया के माथे पर एक सॉफ्ट किस कर दी। ओह माय गॉड! पूरा कॉलेज सदमे में था। तालियां और सीटियों की आवाज़ गूंज उठी। रिया पूरी तरह जमी खड़ी थी। तुमने सबके सामने यह किया? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अयान ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें बुरा लग रहा है? रिया की आवाज़, आंखों में आग जल उठी। यह बहुत गलत है, अयान ने ठंडे अंदाज में कहा। गलत? लेकिन यह पार्टी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रखी, तुम्हें खास महसूस करवाने के लिए। खास? तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। अयान ने सिर झुकाकर धीरे से फुसफुसाया। बेइज्जती या फिर कुछ और? रुक ज़रा, स्टॉप। सबसे तेज़ आवाज़ आर्या की आई। वह गुस्से में आग बबूला होती हुई दोनों के बीच कूद पड़ी। रिया, तुझे कोई समस्या है? उसने गुस्से में पूछा। रिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। हाँ, प्रॉब्लम है। आर्या ने तुरंत अयान की ओर देखा। चाचू, आपको क्या हो गया है? यह क्या था? अयान ने उसे एक ठंडा लेकिन जानलेवा लुक दिया। आर्या, तुम्हें पार्टी एंजॉय करनी चाहिए थी, न कि यह सवाल पूछने चाहिए थे। आर्या ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मेरा चाचू रोमांटिक हो गया। यह दुनिया ख़त्म होने वाली है। लेकिन फिर उसने रिया को देखा, जो पूरी तरह सदमे में थी। रिया, तू ठीक है? रिया ने आंखें घुमा ली। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है।
लेकिन अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी नहीं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अब सवाल यह था, रिया एक पब्लिक इंसल्ट का बदला कैसे लेगी और आर्या इस भ्रम में से कैसे बाहर निकलेगी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके चाचू के बीच यह सब क्या चल रहा है। जब सच कड़वा हो, रिया का दिमाग घूम गया। पूरे कॉलेज के सामने ऐसे पकड़ना, माथे पर किस करना, यह सब उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। वह जल्दी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अयान की पकड़ बहुत टाइट थी। अयान, मेरा हाथ छोड़ो, रिया ने गुस्से में कहा। अयान ने बिना हिले उसे उसकी आंखों में सीधा देखा। इतनी जल्दी हार मान ली? रिया के दिमाग में गुस्से का लावा फूटने लगा। हार? तुम यह सब सोच भी कैसे सकते हो? अयान हल्के से मुस्कुराया। क्यों? अच्छा नहीं लगा? शट अप! रिया ने गुस्से में पैर पटका और झटके से हाथ छुड़ाया। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, पूरे कॉलेज के सामने। अयान ने जेब में हाथ डालते हुए हल्की हंसी के साथ कहा। बेइज्जती या फिर सच्चाई? रिया पूरी तरह कांप रही थी, गुस्से से, शर्म से और उस अजीब कशमकश से जो वह समझ नहीं पा रही थी। चाचू, आर्या का सदमा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। आपको क्या हो गया? मतलब सच में? अयान ने एक नज़र आर्या की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। डोंट ओवर रिएक्ट आर्या। ओवर रिएक्ट? सीरियसली? आर्या ने आंखें चौड़ी कर ली। आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड के सामने आपने मेरे सामने मेरी बेस्ट फ्रेंड को पब्लिकली। वह खुद बोलते बोलते शर्मा गई। अयान अब बिल्कुल रिलैक्स था। उसने हल्के से सिर झुका के रिया से कहा, तुम्हें तो पता था ना कि यह पार्टी मैंने तुम्हारे लिए रखी थी? नहीं, मुझे नहीं पता था, रिया लगभग चिल्लाई। अब पता चल गया। अयान की आवाज़ एकदम शांत थी। और तुम्हें क्या लगा मैं इस बवाल के बाद यहाँ रुकूंगी? रिया अब उससे दूर हटने लगी। अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी मुस्कान दी। रिया, चल यहाँ से। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। हमें बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही दोनों मुड़ी, माइक की आवाज़ फिर गूंजी, लेट्स डांस। और फिर म्यूज़िक बज उठा। अचानक कॉलेज के सारे कपल्स डांस फ्लोर पर आने लगे। माहौल फिर से हल्का हो गया, लेकिन रिया और आर्या के लिए माहौल बिल्कुल अपोजिट था। क्या यह सब प्रैंक था? आर्या फुसफुसाई। रिया का चेहरा एकदम कठोर हो गया। अगर यह प्रैंक था तो बहुत ख़राब था। रिया, तुमने कुछ नोटिस किया क्या? सब लड़कियों की नज़रें अब भी अयान चाचू पर टिकी है, लेकिन पहली बार वह सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं। रिया का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और सच में अयान अब भी सिर्फ उसे ही देख रहा था। रिया का पूरा बदन ठंडा पड़ गया। यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, उसने खुद से कहा। अगर अयान सोचे कि वह इस बवाल के बाद बच जाएगा, तो उसे नहीं पता कि वह किससे टकराया है। लेकिन वह नहीं जानती थी अयान की अगली चाल अभी बाकी थी। सो क्या है अयान की अगली चाल? जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।